नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है सिखों के आठवें गुरु गुरु हरकृष्ण देव जी। गुरु हरकृष्ण जी मात्र 5 वर्ष की आयु में ही सिख धर्म के आठवें गुरु बने। यद्यपि हरकृष्ण जी मात्र एक बालक थे, फिर भी उनमें अपार आध्यात्मिक शक्तियों के लक्षण दिखाई देते थे। गुरु हरकृष्ण जी को इतनी कम उम्र में ही उत्तराधिकारी चुना गया था क्योंकि उनके बड़े भाई राम राय को सिख समुदाय से निष्कासित कर दिया गया था। राम राय अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने का फैसला लेकर और अपने हृदय में द्वेष लेकर औरंगजेब से मिलने गया। औरंगजेब से मिलते हुए उसने कहा, आपको प्रसन्न करने के प्रयास में मुझे अपना घर परिवार समुदाय से निकाल दिया गया। अब मैंने अपने पवित्र सिंहासन पर दावा करने का अधिकार भी खो दिया है। आपने एक बार मुझसे वादा किया था कि मेरे पिता के बाद आप मुझे उस पवित्र सिंहासन को दिलाने में मेरी मदद करेंगे, लेकिन मेरे भाई हरकृष्ण ने सिंहासन ग्रहण कर लिया है। अब आपको ही कुछ करना होगा। राम राय ने सम्राट से विनती की। सम्राट ने यह सुनकर कहा, हाँ सही है, लेकिन इस समय अब किया भी क्या जा सकता है। आप हरकृष्ण को पवित्र सिंहासन से हटाने का कोई तरीका सुझाएं। राम राय ने बड़ी ही चालाकी से एक तरीका सुझा दिया। उन्होंने कहा, कृपया हरकृष्ण को आप दिल्ली बुलाएं। उनसे पूछिए कि उन्होंने इतनी बड़ी सेना क्यों एकत्रित कर रखी है और उनका रखरखाव क्यों किया जा रहा है। उनसे पूछिए कि वह राजा हैं या गुरु। औरंगजेब को यह सुझाव पसंद आया और उसने हरकृष्ण जी को पत्र लिखकर राज दरबार में उपस्थित होने का अनुरोध किया। औरंगजेब ने राजा जय सिंह को बुलाया और कहा कि यह पत्र गुरु हरकृष्ण जी को दे दो। यदि वे स्वेच्छा से आ जाएं तो ठीक है, नहीं तो आप उन्हें जबरदस्ती यहाँ लाएं। राजा जय सिंह सिखों के मित्र थे। मुगल सम्राट द्वारा उन्हें सौंपा गया यह कार्य उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अनिच्छा से ही सही, उन्हें गुरु को यह निमंत्रण पत्र सौंपना पड़ा, जो करतारपुर में ठहरे हुए थे। उस रात गुरु हरकृष्ण जी ने निमंत्रण पत्र पढ़कर चर्चा करने के लिए सिख समुदाय से अपने सलाहकारों को अपने पास बुलाया। कई विचार विमर्श के बाद गुरु हरकृष्ण जी ने जाने का निश्चय किया। गुरु जी ने कहा, यदि मैं दिल्ली नहीं गया तो औरंगजेब राजा जय सिंह का कट्टर शत्रु बन जाएगा। सिखों की एक सेना गुरु हरकृष्ण जी के साथ दिल्ली गई थी। कुछ दिनों बाद गुरु हरकृष्ण जी दिल्ली पहुंचते हैं। हालांकि औरंगजेब ने गुरु हरकृष्ण जी के स्वागत के लिए भव्य व्यवस्था की हुई थी, फिर भी गुरु हरकृष्ण जी ने राजा जय सिंह के महल में ही ठहरना पसंद किया। तब गुरु हरकृष्ण जी ने औरंगजेब को संदेश भेजा कि वह दिल्ली पहुंच गए हैं। औरंगजेब सबसे पहले अपने अधिकारियों को गुरु हरकृष्ण जी के बारे में जानकारी जुटाने के लिए भेजता है। अधिकारियों ने गुरु से मुलाकात की और उनसे बहुत ही प्रभावित होकर लौटे। गुरु हरकृष्ण जी की इतनी प्रशंसा सुनकर औरंगजेब को एहसास हुआ कि वह एक पवित्र सिंहासन पर बैठने योग्य व्यक्ति हैं। तुम्हारे दावे निराधार थे, सम्राट ने राम राय से कठोर स्वर में कहा। महामारी फैल रही थी उन दिनों बहुत ज्यादा। परिणाम रूप चेचक की महामारी चारों तरफ फैल गई। जनसमूह इस बीमारी से प्रभावित होने के कारण जनसमूह में अफरा तफरी का माहौल मच गया। गुरु हरकृष्ण जी लोगों की दयनीय स्थिति को देख नहीं सके। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की और कहा, हे ईश्वर, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रेम करते हैं तो लोगों के कष्टों को मुझ पर डाल दीजिए। इन सभी को ठीक कर दीजिए और उनके कष्टों को दूर कर दीजिए। तब गुरु हरकृष्ण जी ने
सबको बुलाया और घोषणा की कि एक बड़े टैंक में पानी से उसे भर दो। मैं लोगों से विनती करता हूं कि वे इस टैंक से ही अब पानी पिएं। लोगों ने तुरंत उनकी बात मान ली। धीरे धीरे चेचक से पीड़ित मरीज ठीक होने लगे। गुरु संक्रमण को अवशोषित कर लेते थे। अंततः दिल्ली के लोग ठीक हो गए, लेकिन इतना सुखद नहीं था अंत। गुरु हरकृष्ण जी इस बीमारी से बुरी तरीके से संक्रमित हो गए थे। ऐसा लगा मानो उन्होंने अपने सभी शिष्यों की बीमारी को अपने भीतर समा लिया हो। जैसे तैसे उनके भक्त ठीक होते गए, वैसे वैसे गुरु स्वयं बीमार पड़ गए। उनके भक्त व्याकुल थे, लेकिन गुरु की बिगड़ती हालत को वह असहाय होकर ही देख रहे थे। अपनी मृत्युशैया पर जब उनसे पूछा गया कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, तो उन्होंने धीरे से बाबा बकाले का नाम लिया। गुरु हरकृष्ण जी ने 30 मार्च 1664 को 8 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। उन्होंने केवल 3 वर्षों तक ही गुरु के पद पर आसीन होकर उसकी सेवा की। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के दक्षिण में तिलोखरी में किया गया। अब इसे गुरुद्वारा बंगला साहिब के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।